सुन बावरे तू काए देख भुलाना, सुन बावरे नेहो कूड़ा लायो कुसंब रंगाना। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि ऐ बावरे हुए इंसान, तू क्या कर रहा? दृष्टमान दुनिया में तू भूला फिर रहा। हमें आत्मा तू समझते ये जो दृष्टमान दुनिया ये हमेशा रहने वाली, इसे तो बदल जाना। हमारी आंख तो देखते देखते बदल रही। जो 10 साल पहले था आज नहीं, जो आज है 10 साल बाद नहीं हो। तो कहते तू देख कर क्यों भूल रहा? ये जिस्म तू देख रहा, तू इसका रूप बना बैठा, इसी के पालने के फिक्र में लग रहा है सुबह से शाम तक। मगर ये जिस्म तुम्हारे साथ तो नहीं जाता। पैदा होते हुए ये पहला संगी और साथी है जो हमारे साथ आता है, पर जाते हुए साथ नहीं जाता। फिर इसके ये मतलब ना समझो कि जिस्म को पालो नहीं, पालो भाई। ये हरि मंदिर है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। बाहरी जो मंदिर हमने बनाए हैं हरि की पूजा के लिए, उसको बाहर से भी साफ रखते हैं, अंदर से भी साफ रखते हैं। हम जिस्म को सिर्फ बाहर से सफा रख रहे हैं, अंदर की सफाई का ख्याल नहीं। अंदर में गलाजत भरी पड़ी, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, अहंकार, लब लालच बस रहे। तो गलासे तो बड़ा बाहर साफ कर रहे हो, बाहर की बनावट में लग रहे हो जब से पैदा हुए हो, अंतर का ख्याल नहीं। जब तक अंतर की गलाजत साफ नहीं होगी वो प्रभु कैसे मिलेगा? अरे भाई, मामूली से अवसर में आना हो उसके लिए हम कितनी सफाइयां करते हैं। हम चाहते हैं वो शान का शाह हमारे हृदय में प्रगट हो, तो मेरे हृदय में वो कैसे प्रगट होगा? इसलिए तुलसी साहब ने फरमाया, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, एक ही एक का ध्यान रहे, उसी की याद वही बसे अंतर में। और सब जितने नफ्स नफ्सानियत के झगड़े साफ हो जाए फिर वो आएगा। तो कहते हैं अरे भाई तू जिस्म को देख देख कर भूल रहा है। बाहरी बनावट में आपको कहूँ, हिंदुस्तान में खाली टॉयलेट का सामान कितने करोड़ का खर्च होता है हर साल। अंतर की सफाई का कोई ख्याल है, हर एक मुल्क में यही। तो कहते हैं अरे भाई तू देख कर बाहर क्यों भूल, तू समझते ये जिस्म हमेशा रहेगा, ये भी नहीं रहने वाला। देखा है तुमने अपने हाथों से दाग दिए हैं ऐसे जिस्म। राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे रही। न बादशाह न रैयत न अमीर दुनियादार न वली अवतार, कहाँ है आज? जिस्म लिया छोड़ गए है ना, उनका नाम जिंदा है ठीक, मगर वो आज कहाँ? अगर उनके जिस्म इतने समर्थ पुरुषों के जिस्म भी नहीं रहे तो तुम्हारे कहाँ रहेंगे? सोचने की बात। अरे वो तो देख बाहरी बाल बच्चे हैं, अरे भाई ये किसके रहे? आखिर वो छोड़ जाएंगे या तुम छोड़ जाओगे? इस भूल में क्यों जा रही है? हमेशा रहे। जब आदमी बैठता है ना बाल बच्चे, बस यही दुनिया सब भूल में रहता। बाहरी सामानों का हाल देख लो, रुपया पैसे जायदादों की क्या कीमत है। तो गुरु अर्जुन साहब फरमा रहे हैं, सुन बावरे। बावरा कहते हैं पागल को, सौदाई को, बदला पड़ा बावरा हुआ इंसान, भटकता फिरता, चाहता तो सुख है मगर सुख कहीं मिलता नहीं। कभी वो अपने खाने में सुख समझता, कभी बाल बच्चों में बैठने में सुख समझता, कभी सामानों के इकट्ठा करने में सुख समझता, मगर उस कई दुख से भरे हुए सुख है। ये कहना सुखी का कहते हैं बावरे हुए इंसान तुम क्यों भूल रहा? देख देख कर भूल में जा रहा। ये सारे सामान जो दृष्टमान दुनिया है ये हमेशा न रहने वाली है, न रह सकती है। नजरी आवे तांसो मो, जो नजर आए से कुदरती बात है। परमात्मा प्रेम था, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। इसका खासा है कहीं न कहीं लग कर रहेगी। अब ये जिस्म के साथ लगी पड़ी है, पैसे जायदादों के साथ लगी पड़ी है, मान बढ़ाइयों के साथ लगी पड़ी है। हमारी सोच का प्यार है ना, लग कर रहना है ना कहीं कहीं। मगर ये सारी चीजें ही फना हो जाने वाली है, एक रस रहने वाली नहीं। हमने एक दिन छोड़ जाना। फिर कहते हैं प्रेम तो तूने लगाया मगर बड़ा धोखा खाया। कूड़ी चीज फना चीजों के साथ प्रेम लगा बैठे। बेड़ी पर बह रहे थे, किनारों से प्रेम लगा लिया, वो तो बह रहे दूर जा रहे।
दिल तो लगा बैठे मगर गलत जगह लगा बैठे, ऐसी चीजों से लगा बैठे जो हमेशा रहने वाली नहीं थी। नतीजा हमें दुख क्यों होता है दुनिया में? जब हमारी सोच किसी चीज से जुड़ बैठती है हम सुखी प्रतीत करते हैं, जब वो हटती है हमारी नजर से या हम उससे दूर होते हैं सोच सुख होती है, दुख हो जाता। सुख कहाँ? कहते तू दिल तो लगा बैठा मगर ऐसी जगह लगा बैठा जो धोखे में ने कूड़ा लायो। गुरु नानक साहब ने बड़े प्यार से समझाया है, कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करतार, फना का फना चीजों से प्यार लग गया, प्रभु भूल गया। किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चल रहा, किससे दोस्ती करनी है? ये जगह सब चलने वाला। अभी सामान में अगर दिल लगाए तो कहाँ लगाए? सवाल तो ये, कोई निकलने का सामान है भी? अभी तो यही बयान कर रहे हैं कि भाई तुमने ने तो लगाया, आत्मा का कायदा है कहीं न कहीं लग कर रहना, मगर तू ऐसी जगह ने लगा बैठा है जो हमेशा रहने वाली चीज, सो टुकड़ेगी दुखी हो। ये कुसुम्बे का रंग है। कुसुम्बा रंग ये होता है कि वो जब धूप में पड़ा रहे तो वो उड़ जाता, रंग रहता है। ये चंद्रोदा रंग है, न जवानी का रंग रहेगा, न रुपए का रंग रहेगा, न हुकूमत का नशा रहेगा। जैसे धूप में कुसुम्बे का रंग उड़ जाता है ऐसे ये रंग उड़ जाएंगे। कब तक? जौबन जवानी रुपया पैसा ये चंद्रोदा। अरे भाई देखो ये रंग भी फानी है, वो रंग भी फानी है, और ये जिस पर तुम इतना नाज करते हो ये भी फानी। फिर बड़ा भरोसा किस बात का भूल है कि नहीं? जिस जिस्म की दुनिया आबाद है उस वक्त तक जब इसका साथी इसके साथ, और जब साथी इससे जुदा होगा ता तन खाकुरा, ये मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। डस्ट नाउ आउट एंड टू डस्ट रिटर्न। तुम मिट्टी हो भाई, तुम्हारा जिस्म जो तुम बने बैठे हो ये आखिर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। फिर उस वक्त होश आएगी तो क्या आएगी? तो गुरु साहब बड़े प्यार से, अरे भाई बावरे इंसान तू क्या कर रहा? ने तेरा लगा मगर बड़ी ऐसी जगह लगा तू खामखा दिल लगा बैठा जहां दुख ही दुख का कारण। किसी ऐसे ये कुसुम्बे के रंग की तरह है, हमेशा एक रस रहने वाला नहीं, बदल जाने उड़ जाने वाला। इस दुनिया में कोई चीज स्थिरता को नहीं पा रही, बदल रही है। मैटर इज चेंजिंग। हम क्योंकि मैटर का रूप बने बैठे हैं, ये जिस भी मैटर का बना हुआ है दोनों एक रफ्तार से जा रहे हैं। हम क्योंकि जिस्म का रूप बने बैठे हैं इसलिए एक ही रफ्तार से बदलने वाली दो चीजें स्थिर भाती खड़ी नजर आती। एक बेड़ी में तुम जा रहे हो दरिया में, बेड़ी उस तरफ जा रही है जिस तरफ के पानी दरिया का जा रहा है, पानी भी बह रहा है उसी रफ्तार से जिससे बेड़ी बह रही है, और तुम बेड़ी का रूप बने बैठे हो। एक आदमी बेड़ी से बाहर खड़ा होता है, वो कहते हैं अरे भाइयों तुम बह रहे हो, वो देखते हैं बेड़ी भी खड़ी है पानी भी खड़ा है, अरे भाई तू क्या कहता? धोखा है ना। जो वहां पर इस बेड़ी से बाहर खड़े होते हैं फिर से ऊपर आने लग जाते हैं, उनको जिसम भी बदलता मालूम होता है, जगत भी बदलता मालूम होता है। एक शरीर मूल है माया, माया का मूल कहाँ से शुरू होता है? भूल का, इस जिस्म से। हम थे मकीन, मकान के दरो दीवार बन गए। तो कहते हैं भाई ने तो लगना ही था, आत्मा ने कहीं न कहीं लग कर रहना था, तब मगर तूने ऐसा नहीं लगाया जो कूड़ा और पदार्थ होने वाला। इसमें कोई चीज लायो कुसुम रंगाना, ये कुसुम में का रंग था, इसने खिल जाना, तूने पछताना और क्या होना। जो हमेशा के सुख को पाना चाहते उन्हें क्या करना चाहिए? किसी ऐसी चीज से देह लगाना चाहिए जो हमेशा रहने वाली, ना हो मरे ना हो वैसा हो। कूड़े फला चीजों में तुम लग रहे हो, इसकी क्या कीमत है? कितने आदमी कौड़ी भी कीमत में क्या कीमत है? जब तुम जाने लगते हो कहते जाने दो, मैं तो मर रहा हूं। चलो देखिए कहीं एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी कीमती पोशाक हमारी वो फट जाए, हम कहते कोई फिक्र नहीं, मैं बैठिया, पोशाक की कोई कीमत नहीं। मकान को आग लग गई, आप बाहर निकला, कोई फिर मैं बैठिया, बड़ा कीमती मकान था, बीमार हो गया, कहते डॉक्टर को बुलाओ इलाज करो, सब रुपया बैंक से निकाल कर खर्च कर दो, जायदादें भी भेज दो, मैं बच जाऊं। कहीं एक्सीडेंट हो जाए, टांग बाजू टूट जाए, कहते कोई फिक्र नहीं, मैं बचिया। समझो तो हमारा वो जो बच गया वो कितना कीमती चीज है, बाहर की क्या कीमत? अरे मैं तुम जिस्म के साथ लगे पड़ो, जिस्म की कीमत भी कोई नहीं, जब तुम्हें जाना पड़ता है ना सर, इस जिस्म की क्या कीमत? अगर उस पक्के रंग को पा जाते इस जिस्म की कीमत हो जाती। जिस कपड़े का रंग नहीं उतरता वो सब पसंद करते हैं कि नहीं? तो असल रंग नाम के रंग से था, वो रंग ऐसा था जो कभी ना उतरने वाला था।
वो एक ऐसा खुमार और नशा है जो कभी ना उतरने वाला हो। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अरे भाई, जिस्म के अंदर वो नाम का खुमार आया, रंग आया, वो जिस्म भी कीमती बन गया। जिस नीच को कौन न जाना है, नाम जपत चौकुंती माना। जिस नीच को कोई नहीं जानता, जो नाम के जपने वाला है, प्रभु के साथ आत्मा को जोड़ने वाला है, उसका नाम जिंदा जावेद है, हमेशा रहने वाला। तो वो ऐसा मकान का हो जिस्म रूपी, जिसमें आत्मा ने प्रभु के साथ संग किया, उस नशे को लिया, वो जिस्म भी मुबारक, उनके मकान भी मुबारक है, जिनके जीन खीन खुरगीन सब पित्र हैं, जिन घोड़ों पर सवार, जीनों पर सवार होते हैं, वो भी पित्र हैं। अरे भाई, वो जहां पैदा होते वो गांव के गांव तीर्थ स्थान बन जाते। तीर्थ कैसे बने? वहां कोई ना कोई महापुरुष रहा जिसने प्रभु को पाया, इसीलिए मुबारक है। एक महात्मा 10 जगह बैठा, 10 तीर्थ स्थान बन गए। देखने की बात है, 10 तीर्थ स्थान बन गए। गुरु नानक साहब जहां पैदा हुए उसका नाम ननकाना साहब, जहां वली कनारी से बातचीत हुई उसका नाम पंजा साहब, रेठे के नीचे बैठे रेठा साहब। पारस में गए, वहां भी मशरकी महात्मा का वहां स्थान अब भी बना। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि जिस जिस्म रहकर तुमने उस के रंग को जो नाम का है उसको पा लिया, इस जिस्म की भी कीमत बन गई। नहीं तो इस जिस्म की आज कौड़ी मोल नहीं। एक बादशाह था, उसका एक गुरु था। गुरु उसको हमेशा कहे, भाई तुम्हारे जिस्म की कोई कीमत नहीं। वो क्या, नहीं महाराज, मेरे जिस्म के लोग बड़े आदर, बड़ा मान, बड़ा ये करते हैं, वो करते हैं। कहले नहीं भाई, इसकी कोई कीमत नहीं, तू भूल में जा रहा। कहले देखो, मैं तुम्हें अपने कानों से सुनवा दूंगा कि तुम्हारी कौड़ी आधा कौड़ी बोल नहीं। मैं जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। कहले बहुत अच्छा। उन्होंने कहा तुम लंबे पड़ जाओ बेहिस्सों का, मैं तुमको कंधों पर उठा लेता हूँ और बाजार बाजार में फिराता हूँ और पूछूंगा कितने पैसे को बोल लेता है तुम्हें। उन्हें ऐसे ही किया, बेहोकर पड़ के उसने दोनों टांगे गले में डाली, बाजार में चल रहा। को लेता है, बादशाह की लोट है, कोई खरीदता हो, 1 रुपए में को लेता हो। जो देखे भागे जाए, बादशाह को गुरु मुर्शिद ने मार दिया है, जो उड़ाएगा वही पकड़ा जाएगा, भागे जाए। कहे वो तो 8 आने को लेता हो, कौन पूछे, भागते जाए। 4 आने, 2 आने, 1 आना, 2 पैसे, 1 पैसा, आधा पैसा, आधी कौड़ी पर कोई बोल लेता। सारे शहर में फिर आए, वापस आए, क्यों भाई तुम्हारी क्या कीमत है? अरे भाई, जिस्म की कहाँ कीमत है? जिस दगदगे पर बैठे हो उसका डर है। समझे? तो वो बादशाह बाकी उम्र जितनी उसने गुजारी, हमेशा उसके मुंह पर यही शेर रहा, बहाए खेश मीदानुम बनी में जाओ न में अर्जत, कि मैं अपनी कीमत को अच्छी तरह से जानते हो, आधे जाओ पर भी ये नहीं बिक सकता। अगर मौला कर्म साधन बहाए बेश बहा कर दे, अगर मालिक दिया कर दे तो इसकी कीमत लाखों करोड़ों पर जाती। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर हम बहे उदास, तीर्थ बड़ो के हर का दाव। हम बड़े उदास है भाई, तीर्थ बड़ा कि हरि का दास बड़ा? कौन बड़ा? इसके ये नहीं मतलब कि तुम तीर्थों पर न जाओ, जाओ। कैसे उन महापुरुषों ने प्रभु को पाया है, तुम भी ऐसे से मिलकर प्रभु को पाओ, तब तो तीर्थ यात्रा सफल। तीर्थों की हमने क्या हालत बना रखी है, ये तो तीर्थों का कसूर नहीं, हमारा कसूर। तो मेरे याद करने का मतलब है, हम अपने घरों में फोटो सब महात्माओं की लगाकर तो आरास्ता करेंगे, कागजी फूलों से बड़ी सजावट करेंगे, मगर सचमुच फूलों को अंतर दखल नहीं देंगे, सचमुच महात्मा को वहां आओ भगत नहीं होगी, शांति कहां से? अरे भाई, हर एक चीज की कीमत है, ठीक, मगर जो जिंदा पुरुष से कीमत है वो जिंदा से जिंदगी मिलेगी। समझे? लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, यही गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, हर की पूजा सदगुरु पूजो। हरि की पूजा क्या है? जो सत स्वरूप हस्ती है उसको पूजो, उसमें सत प्रगट है, उसी की पूजा हरि की पूजा, हरि की पूजा उसी की पूजा। क्योंकि हरि को हमने देखा नहीं, जहां उसका इजहार हुआ है वही वहां पहुंच जाओ, तुम परमात्मा के नजदीक आ गए। तो कहते हैं भाई, तू ऐ बाबरे हुए इंसान, तूने घूमने लगा तो लिया मर बड़ी, ऐसी जगह लगाया जहां तू धोखे में फंसी। नाम 2 किस्म के है, एक है अक्षरी नाम, एक वो चीज जिसके ये अक्षी नाम बोध कराने वाला। पानी है, उसको हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं,
आब, वाटर, एक्वा, हर एक जबान में इसके नाम है। ये है अक्षरी नाम। जब तक अक्षरी नामों से चलकर जिस चीज को ये मूव करा रहे हैं उसके साथ नहीं लगते, ठंडक नहीं आएगी, उसको नहीं पीते प्यास नहीं बुझेगी। कहते हैं अगर तो शब्द या नाम, इन दोनों की तारीफ एक ही है। परमात्मा को कोई नाम नहीं, कोई शब्द नहीं, वो शब्द है, वो अनाम है। इंटू बीइंग आया, शब्द रूप हुआ। शब्द सब धरती और आकाश के बनाने वाला। दो किस्म के शब्द हैं, एक बाहरी शब्द, एक अंतरी शब्द। बाहरी शब्द गाना बजाना बोलना, ये वो, ये सारी बाहरी शब्द हैं, ये तुमको बाहर दुनिया में लगाए रखता। एक और शब्द है, एक शब्द गुरुदेव का, जो गुरुदेव द्वारा मिलता। जैसे अगर वो तुमको मिल जाए तो वो तुमको सब तरह से हटाकर अंतर्मुख कर देता, अतीत करता। शब्द की तारीफ दी, उत्पत्ति प्रलय शब्द हुआ, शब्द ही फिर उपत हुआ। उत्पत्ति और प्रलय शब्द के आधार पर होती। वो ताकत जिसके आधार पर उत्पत्ति और प्रलय हो रही है, दोबारा सृष्टि का दो आगाज होता, उस ताकत का नाम शब्द है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछा, नानक शब्द कटो कटाचा। सारी सृष्टि शब्द के पीछे बने। कहां पर है? घट में उसका डिवाइन लिंक मौजूद तुम्हारे अंतर में। कहते गुरु द्वारे जो शब्द है ना, शब्द चीन गुर मीठा। ऐसा शब्द को चीनो जो गुरु द्वारे मिलता है, अगर उसको तुम चीनोगे, उसके साथ लगोगे, उसमें बड़ी भारी मिठास, महारस। जब महारस को पाओगे, इंद्रों के भोग रस फीके पड़ जाएंगे। जब वो रस आवा, ये रस नहीं भावा। कहते परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। तो गॉड इन एक्शन पावर है, वो भी तो लव ही है ना, प्रेम का स्वरूप है। हमारी आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। अगर हमारी आत्मा का कतरा, ये कहो, परमात्मा की दरिया की लहर के साथ मिल जाए तो ये भी प्रेम का रूप बन जाए। कहते तुम लाले बन जाओगे, लाले ये प्रेम वाले बन जाओगे, गुलाले बन जाओगे। गुलाल होती है लाल रंग की, जब किसी को प्रेम का राव चलती है तो चेहरा जरा सुखी महल हो जाता है, उसमें एक खास दमक आ जाती है। कह रहे तुम प्रेम वाले बनकर गुलाले बन जाओगे। अगर ऐसा शब्द जो गुरु द्वारा मिलता है उसको तुम चीनोगे, वो अति रस का भरा है, उस रस को पाकर तुम मस्त हो। समझे? वो रंग हमेशा के रहने वाला है। जिस्म टूटे तो भी रहेगा, रहे तो भी रहे। उसके साथ लगने से एक और नहीं चल, नाम धन हो धनावेगा। वो हमेशा रहने वाली चीज है। उसके साथ जिसकी आत्मा लग गई हो, हमेशा के लिए सुखी हो गया। ना मरे न होगा सोग, वो फना होने वाली चीज नहीं। जिस्म तो फना होगा, अगर तुम्हारी आत्मा उसके साथ लग गई, वो फना होने वाली, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। दुनिया में रहते हुए ये झाड़ और जिंगर, ये कांटों की जो झाड़ी है, ये तुमको चुभेगी। मजबूत बूट पाँव में पड़ जाएंगे, जिससे दुनिया के कांटे तुमको चुभने से रह जाएंगे। और ये कब मिलेगा? फरमाते हैं नाव दर ठाके कहावत रहा, 10वें निज घर वासा पार। इस जिस्म के 10 दरवाजे हैं, 9 द्वारे तो प्रगट है, 10वां गुप्त रहा। 2 आंखों के, 2 नाक का, 2 कान, मुंह, गुदा और इंद्री, ये 9 दरवाजे प्रगट है जिसमें, आउटलेट्स का हो। 10वां इसमें गुप्त है, जो 2 बहुमत पीछे, बैक दी आईज, वे बैक टू गॉड, परमात्मा को जाने का रास्ता। 2 वे बैक टू गॉड, किसी जी ने गीता में इसका इशारा दिया। नाक का कौमल भाव, इसमें जो दाखिल हो, जो इस दरवाजे पर बैठेंगे, मगर इस दरवाजे का आम दुनिया को पता नहीं। अंधे दर की खबर न पाई, अंधे इंसान, तुझे उस दर का पता नहीं। जो पिंड से अन्न ब्रह्मांड पार, प्रभु शैल बी ओपन अनटू यू, दरवाजा का और खोला जाएगा। अरे भी जब तक तुम 9 दरों में बैठे हो, 9 कर दे जो कामन भूली, बस अनूप न पाए। 9 घरों को देख कर जो रू रूपी स्त्री बाहर भटक रही है, इसके अंतर एक अनूप है, उसको नहीं पा सकोगे। तो तुमको ट्रांसेंड करना होगा, ऊपर आना होगा। कहते फिर 9 दर ठाके कहावत रहा है, 10वें निज घर वासा पाए। 10वीं गली में जब आओगे तो निज घर, ट्रू होम की तरफ जाने का वहां रास्ता है। ओ थे अनहद शब्द वजह दिन राती, वहां अनहद की शब्द की धुनी हो रही है। इनको ऊपर आओ तो धुनी सुनाएगी, प्रणव की धुनी हो रही है, घट घट में हो रही, उद्गीत हो रहा, श्रुति हो रही, आकाशवाणी हो रहा, नाद हो रहा। नाद से 14 भवन बने हैं, नाम से खंड ब्रह्मांड बने। बात तो वही, जब शब्द था ये सृष्टि नहीं बनी थी, बात तो वही करे। तो कहते वो गुरु द्वारा मिलता है हमारे अंतर। हमें क्यों नहीं मिलता कि हम जिस्म का रूप 9 दरों में बैठे हैं, वो ऊपर लाएगा, उसका थोड़ा कांटेक्ट देगा। उस शब्द में प्रकाश है, लाइट है, ज्योति का विकास है, और उसमें प्रणव की ध्वनि हो रही। उसको सुनकर, उसको देखकर मन मस्त हो जाता।
जिस जिस्म में रहकर तुमने इस चीज को पाया, उस जिस्म की कीमत भी बढ़ जाती। क्यों कीमत बढ़ी? जिस जिस्म में रहकर जिसने हकीकत को पाया, जिस पोल पर उसका इजहार हुआ, उसकी हड्डियां जो जल कर राख होगी, उनकी भी कीमत है। तूने ने लगाना था उससे जो लास्टिंग चीज थी। जो जिस्म जिस्मानियत के साथ जकड़ा रहा वो हकीकत को दूर रह गया। जो जिस्म जिस्मानियत की जिंदगी से ऊपर आ गया वो हमेशा की जिंदगी को पा गया। इसीलिए कहा नाव कर देख जो कामुड़ भूली बस अनूप न पा। नाव खरों को देखकर जो रूह रूपी बाहर भटक रही है, इसके अंतर एक अनूप बस रही है, उसको ये देख नहीं सकता। अंतर बैठे तो देख। नेचल हब वैसी पर पक तौर पर दिल पर बिठा लो, जो है सब जाए, जो आया सब जाए। नेचल हब कहते सबको, वैसी जाएगी रूह नेचल दिल को पक्के तौर से यकीन जान। सुन परदेसी, भाई तू परदेसी है। परदेसी किसको कहते? जो अपने देश में ना हो। ये थी आत्मा। आत्मा का देश कौन है? तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रात बनाने। आत्मा तेरा असल वतन वहां जहां पर ये मैटर नहीं है, धर नहीं है। समझे? तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रात में। तू जिस्मानियत में फंस रही है। ये परदेश है, ये मकान तेरा मकान नहीं, ये देश तेरा देश नहीं, ये मुल्क ये कौम है तेरी कौम में नहीं। तेरा धाम अधर में है, तेरी गोत सतनाम की है। तू थी सतनाम की गोती। आत्मा तू सतनाम की गोत वाली थी। तू कहाँ की थी, कहाँ दिल लगा हुआ है? सब महत्व यही। गुरु नानक साहब ने फरमाया, तू निज घर वसीड़ा। ऐ प्रभु तू तो निज घर में बास कर रहा है। मेरी हालत क्या है? हाँ रोल पस में तेरी, मैं जिस मिट्टी का रूप बन रही। जब तू साथ है तब तो ठीक, जब तू साथ नहीं तो इसकी क्या कीमत है? इसलिए एक और जगह फरमाया, धनी वेहुणा पाट पटम्बर पहाए सेती जाला। वो धनी के बगैर रेशमी कपड़े, ऐशो इश्क के सामान सब आग में जला देने के काबिल। थोड़ी बिच लुडुंदड़ी सोहा नानक तैशाना रहे। कहते अगर मिट्टी सोने को मिल जाए, अगर वो धनी हमारे साथ हमारा आत्मा का जो सत्ता पति है, जिससे मिलने से सदा का सुहाग मिलता, तो कहते यही शोभा देगी, ये धूड़ी भी शोभा देगी। मुझे मंजूर। तो कहते हैं जो आया अब वैसी पक्के तौर से जान लो, जो आया सब जाएगा। इसमें कोई एक्सेप्शन टू द रूल नहीं। तो इसलिए फिर इसमें क्या करना चाहिए? कहाँ दिल लगाना चाहिए? कहाँ कोई ढारस का सामान हमें मिल सकता? तो आके जवाब देते हैं, संत संग मिल रही। संत की संगत में मिलकर रहो। संत किसको कहते हैं? संत किसी बहेक का नाम नहीं, न सफेद कपड़े पहनने वाले का, न पीले, न गेरू, न नीले और किसी रंग लाल। संत किसको कहते हैं? जिस इंसानी पोल पर वो प्रभु प्रगट होकर काम कर रहा, प्रगट हो गया, उसका नाम संत। तो कहते हैं ऐसी हस्ती से दिल लगाओ, उसकी सोबत संगत इख्तियार करो जिसके अंतर वो प्रगट हो चुका। इंसान देखे के बगैर रह नहीं सकता। बिन देखे कैसे को ध्यान, देखे के बगैर कैसे ध्यान बनेगा? ये दृष्टमान दुनिया सब फना हो जाने वाली है। प्रभु को देखा नहीं, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे बने? तो इसलिए इस दृष्टमान दुनिया में अगर कहीं हमने दिल लगाना है, जोड़ना है, सोबत संगत करनी है, तो किससे करो? किसी ऐसे पोल से करो जिस पर प्रभु प्रगट है। वो तुम्हारे छुटकारे का साधन है। यही स्वामी जी महाराज ने फरमाया, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटे। दृष्टमान दुनिया में अगर कोई निकलने का सामान है, कोई ऐसा पोल है जिस पोल पर वो प्रगट हो चुका, उसका नाम है संत। तो इसलिए अगर इस सारे धोखे से बचना हो तो क्या करो? किसी अनबही पुरुष की सोबत संगत अख्तियार करो। उससे क्या मिलेगा? फिर आता संत संग अंतर प्रभु दीठा, नाम प्रभु का लगा बिठा। संत की सोबत में तुम अंतर में प्रभु के देखने वाले हो जाओगे। वो देख रहा है, तुमको दिखा देगा। पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावा। वो तुम्हारी आंख से वो पर्दा हटाएगा तो निज दर्शन के दर्शन करा देगा। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योति को प्रगट करेगा। कितनी थोड़ी डिग्री में भी क्यों ना हो, उसको रोज डेवलप कर सकते हैं। और अंतर में आनंद की धुनी सुनाएगा। तुम्हारे आंख भी खोलेगा, तुम्हारे कान भी खोलेगा। यही गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया। फरमाते हैं, ऐ नेत्रो मेरियो हर तुम में ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। ऐ आंखों तुम में हरि ने ज्योति रखी है,
उसी को हर जगह देखो और किसी को न देखो। फिर कहा, ऐ सर्वनो मेरे हर शरीर लाए सुनो सत बानी। ऐ कानो तुम्हें शरीर के साथ लगाया है, बाहर की बानिए तो फना हो जाने, तो सत बानी को सुनो जो अटल और लाफानी प्रणव की दुनिया घट घट में हो रही है। सब महापुरुष यही कहते हैं किसी संत की सोबत संगत अख्तियार करो। वो दुनिया में रहती है, दुनिया का बंदा नहीं, जिस्म रखता खाता पीता नजर आता, मन मंदिरों के घाट का गुलाम नहीं, समझा। तुमको भी मंदिरों से ऊपर ले आए। जिसे देखा है प्रभु वो तुमको दिखा देगा, जिसने अनुभव को पाया तुमको अनुभव करा देगा। सतगुरु मिले ता अखी देखा है, अपनी आंखों से देखने वाले हो गए, किसी की गवाही की जरूरत नहीं। थोड़ा एहसास भी अगर जाग उठे, आंख खोले तो ज्यादा बढ़ा सकता है कि नहीं। तो कहते हैं अगर सारी दृष्टिमान दुनिया में कहीं भी हमने लग कर बैठना है तो संत की सोबत अख्तियार। गोपी चंद थे, उन्होंने योग अख्तियार किया तो गुरु ने हुक्म दिया, जा भाई तुम लोकल आज को उतारो, पहले अपने घरों से भीख मांग कर लाओ। वो घर अपने रानियों के पास गए, रानियों ने जितने जेवरात थे सब उसको दे दिए कि अब हमारा जेवर ये किस काम का, तुम्हारे साथ ही था। माता के पास गए, माता ने कहा, देख बच्चा, ये जेवर रुपया पैसा ऐसी चीज है जो खर्च हो जाए, मैं तुझे वो चीज देना चाहती हूँ जिसको पाने से तुझको हमेशा की सुख मिल सके। हाँ माता कहो। फरमाने लगी, क्या देख बच्चा, बेटा तुम हमेशा ही मजबूत किले में रहना। चले माता, बाहर सड़कें होगी, खेत होंगे, जंगल बियाबान होगा, वहां किले कहां से आए, क्या लगे। नहीं, हमेशा गुरु के नजदीक ही इख्तियार करो, वो मजबूत किला है जहां तुम बड़ी आलाइशों से बच जाओगे। याद रखो, टू हैव ए लिविंग मास्टर इट इज ग्रेट ब्लेसिंग। किसी जीते जागते महापुरुष के साथ नजदीकी में रहना बड़ी भारी बरकत है। कई आलाइशें बैठ जा, दूर रहकर देखो, मन के हमले कदम कदम पर चलते। और दो चीजें भी बतलाई इस वक्त हमारी उसे बदल रही। फिर ये कहा कि भाई तुम बड़े अच्छे अच्छे पकवान खाने, माता वहां कभी सूखी रोटी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। कहता नहीं बच्चा, देख जब बड़ी भूख लगे तब खाना, भूख बहुत ही लगी है तो सूखी रोटी भी बड़ी आनंद। फिर उसकी सोबत में अंतर में तुम देखने वाले बन जाओगे और प्रभु का नाम बड़ा मीठा लगने लग जाएगा। ये सोबत संगत का असर है, उस मंडल का असर है, वो टिकाव में है, तुमको टिकाव मिलेगा। तो सोबत संगत का बड़ा भारी फल। किसी महापुरुष के चरणों में बैठोगे थोड़ी देर के लिए टिकाव मिलेगा, थोड़ी शांति। ऐसे समझ जैसे धूप से झुलसा हुआ इंसान एक सायेदार दरख्त के नीचे आ जाए, ऐसा महसूस करने लगता है। इसीलिए सब महात्माओं ने जोर दिया, महापित्र साध का संग जिस पेटत लगा हरिरंग। साधु की सिमत महापित्रता के देने वाली है, जिसके साथ भेंट करने से, मिलने से नहीं, भेंट दिल दिल को राह बनने से नतीजा क्या होगा, हरि का रंग नशा आ जाएगा। दिल के भेंट से, दिल दिल को राह बनने से। दिल दिल को राह कैसे मिलता, जब एक जैसी वाइब्रेशन दोनों तरफ हो। आप किसी की याद कर रहे हो, बेहतर कशी जाएगी। रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में, जिसको आपने हृदय में बसा, बेहतर उसके हृदय में तुम बास करो, उसकी लगातार याद रहेगी। जब लगातार याद होगी, एज यू थिंक सो यू बिकम। जिसका चिंतन करो उसका रूप बनोगे ना। अगर वो मनिंदों के घाट पर नहीं, नाम के रस को पा रहा, उसकी रूह पिंड को छोड़कर आसमानों की सफर कर रही है। अरे भाई तुम्हारी रूह भी बेख्तियार पिंड को छोड़ेगी, आसमानों की सफर करेगी, वो बाहर मिलेगी। ऐसी हस्ती से मिल रहा हो हमेशा। कई बार हजूर थे हमारे लाहौर में, मैं होता था, वो ब्यास में होते थे। एक वक्त ठंडक की राव आनी, सिर से पांव तक चलनी, वक्त नोट कर लेना, जाना पूछना कि कल क्या बात है, क्या इतने बजे हजूर तुमको याद कर रहे हैं। वक्त डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। ऐसे महापुरुष जिसकी आंखें चार हुई, समझो बड़ा खुश था। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं।
आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।